बिहार के दरभंगा में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर से आग बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की 6 गाड़ियां। घंटों मशक्कत के बाद लपटों पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। लखनऊ के कैसरबाग बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आग लगने के कारण साफ नहीं है, जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस साल का मन की बात का आखिरी कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की ये होगी 129वीं कड़ी। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी का भी संबोधन होगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय विकास में केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने पर मंथन। कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस है आज। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराएंगे और इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में आईएमए के कार्यक्रम में होंगे शामिल। ट्रंक लाइन का करेंगे लोकार्पण, तो वहीं युवा बिजनेस महासम्मेलन में भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ इलाके में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अधिकतर डोडा और किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे। चिल्ला कला के मौसम में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। एक गांव से आईईडी बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई। बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया, बरामद किया आईईडी। महाराष्ट्र के नासिक में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन। छापेमारी के दौरान 6 बांग्लादेशी महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी आईडी और नकली भारतीय आधार और पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। हैदराबाद का थिएटर में भगदड़ के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। दिसंबर 2024 को मची भगदड़ में एक महिला की हुई थी मौत, बेटा हुआ था घायल। जयपुर के चोमू में भारी पुलिस बल तैनात। घटनास्थल और इमाम चौक के पास पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कालंदरी मस्जिद के आगे से निर्माण हटाने को लेकर यह उपद्रव हुआ था। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है। कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित होने को लेकर विरोध जारी है। दिल्ली में पीड़िता आज से जंतर मंतर पर देगी धरना। एबीपी न्यूज से कहा, जंतर मंतर पर नहीं मिली इजाजत तो सड़क पर धरना दिया जाएगा। उन्नाव रेप केस पर फैसले का विरोध जारी है। संसद के पास धरना दे रहे कांग्रेस नेताओं और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का कर रहे थे विरोध। देखिए दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है, कितने राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम और प्रदूषण से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के सहारनपुर में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में बड़ी मात्रा में रखा गया था होस्ट्री का सामान। आग लगने की वजह फिलहाल साफ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी के लिए करीब पहुंच गया। एनसीआर में शनिवार को वायु गुणवत्ता में तेजी से आई गिरावट। बहुत खराब श्रेणी में रहा दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैफ 4 की 2 पाबंदियों को स्थायी किया गया है। बिना पीयूसीसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल। BS6 से कम की गाड़ियों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। कोहरा, बर्फबारी और शीतलहर बढ़ाएगी मुसीबत। उत्तरी राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण भारत के हिल स्टेशन में सबसे ठंडा रहा ऊटी। 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। ऊटी हिल स्टेशन की खूबसूरत तस्वीरें भी आई सामने। पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर की सुरक्षा आखिर क्यों बढ़ाई गई। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कोलकाता में कब अहम बैठक होने वाली है। यूपी एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने आखिर क्या कुछ कहा है, आइए जान लेते हैं पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कोलकाता में 30 दिसंबर को अहम बैठक। केंद्रीय उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात करेंगे। शिकायतों को लेकर होगी चर्चा। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी के नेताओं ने की राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात। पार्टी की तरफ से दिया गया ज्ञापन। फॉर्म 7 का उठाया मुद्दा, कहा कि ईआरओ से छीने गए अधिकार। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर 31 दिसंबर को टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा चुनाव आयोग से। डेलीगेशन में होंगे 10 सदस्य। बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर मुलाकात करेंगे टीएमसी के नेता।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी है। एहतियात के तौर पर कोलकाता में राज्य निर्वाचन आयोग की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऑफिस के आसपास वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा का घेरा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान जारी है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उठाए सवाल। वोटर लिस्ट से जबरन हटाए गए हैं 58 लाख वोट, कितने बांग्लादेशी और इसमें कितने घुसपैठी है, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। पार्टी के राज्य अध्यक्ष बोले, नहीं बरती गई कोई ईमानदारी। चुनाव आयोग पर पार्टी विशेष के इशारे पर काम करने के आरोप भी लगाए। यूपी में भी एसआईआर को लेकर घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा कि सीएम कह रहे थे कि 4 करोड़ वोटर्स कम हुए हैं, फिर 2 करोड़ 89 लाख का आंकड़ा कैसे आ गया। कब से शुरू होने वाला है कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान? घुसपैठ पर सीएम हेमंता ने बयान क्या दिया है और ब्राह्मण भोज पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। 5 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी मनरेगा बचाओ अभियान। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में कल हुआ फैसला। खड़गे बोले, मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में किया जाएगा बड़ा आंदोलन। राजस्थान के अलवर में अरावली बचाओ जन चेतना मार्च। कांग्रेस नेताओं ने अरावली खनन नीति पर जताई कड़ी आपत्ति। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा कि अरावली का बचना भावी पीढ़ियों के लिए अनिवार्य है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की संघ की संगठनात्मक ताकत की तारीफ। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बात समझ में आई, लेकिन कांग्रेस को अभी भी बात समझ में नहीं आई। कांग्रेस एक परिवार तक सीमित पार्टी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं विचारधारा के हिसाब से आरएसएस से सहमत नहीं। लोग कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस की मैंने तारीफ की है। जो ऐसा समझ रहे हैं वो नासमझ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर कुमारी शैलजा ने कहा, किसी ने नहीं की किसी की तारीफ, किसी तरह की गलत सूचना न फैलाएं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अहम बैठक की, जिसमें पार्टी के सभी महासचिव शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जी राम जी योजना का करें स्वागत। यह हर गांव के विकास और मजदूरों के कल्याण के लिए है। कांग्रेस गांधी जी के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है। जी राम जी कानून को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। पीएम ने मनरेगा खत्म करने के फैसले को कैबिनेट से बिना पूछे ले लिया। शिवराज सिंह चौहान से भी नहीं ली गई कोई राय। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बोले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, बीजेपी सर्व समाजिक पार्टी है। पार्टी का संविधान जाति के आधार पर बैठक करने का इजाजत नहीं देता। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच 260 सीटों पर समझौता हो गया है। बीजेपी 128 और शिवसेना 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 20 सीटों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे फैसला लेंगे। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी माय लव नाम की बुकलेट जारी कर दी है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने वाली जगह पर बिक्री के लिए इस बुकलेट को रखा गया है। कीमत रखी गई है 50 रुपए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जताई चिंता। कहा कि प्रवासियों की संख्या 50% हुई तो असम को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। राज्य में 40% लोग आए हैं बांग्लादेश से। बिहार राज्य राजस्व संघ ने सीएम नीतीश कुमार से की है डेप्यूटी सीएम विनय कुमार सिन्हा की शिकायत। जन संवाद कार्यक्रमों में अधिकारियों को अपमानित करने के आरोप भी लगाए हैं। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने लिखी डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी को चिट्ठी। खुद को खतरे में बताया, सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। बेंगलुरु में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने की है आलोचना। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारे राज्य के मामलों में दखल ना दे केरल की सीएम। और आइए अब आपको फटाफट 9 सेकंड न्यूज में दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें। एमपी के सतना में चाकू की नोक पर रेप का मामला। 22 दिसंबर को पीड़िता ने की थी शिकायत, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पीड़िता का आरोप आपराधिक प्रवृत्ति का है। अशोक सिंह पहले उसका हो चुका है जिला बदर। तमिलनाडु पुलिस पर गुजरात के उद्योगपतियों को परेशान करने का आरोप। सूरत के 5 बड़े ज्वेलर्स व्यापारियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। ज्वेलर्स ने गुजरात सरकार के सामने रखा है मामला। महाराष्ट्र एएनटीएफ के बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई की गई है। एमटी ड्रग्स के 3 कारखाने ध्वस्त किए गए। करीब 56 करोड़ का सामान भी जब्त किया गया।
21 दिसंबर को करीब 1.5 करोड़ का एमडी ड्रग्स बरामद होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। परिजनों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने की जमकर मारपीट। बरनाला में शहर के प्रेम प्रधान मार्केट के पास लुटेरों ने महिला को लूटा। बाइक सवार बदमाश ज्वेलरी छीनकर फरार हो गए। बरनाला के थाना सिटी और बस स्टैंड पुलिस चौकी के बीचों बीच हुई वारदात। नागपुर में डबल मर्डर, शराब के नशे में की मां बेटी की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर मर्डर के आरोप में पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में शिकायत नहीं सुनने पर ग्रामीणों का हंगामा। प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के पास भूमाफिया की शिकायत पर लेकर पहुंचे थे लोग। बात नहीं सुने जाने पर मंत्री और डीएम की गाड़ी को घेर लिया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। कई मामलों में पुलिस को बदमाश की तलाश थी। जमुई जसीडीह रेल ट्रैक पर सीमेंट से लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए, पर किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मौके पर पुलिस और रेलवे अधिकारी मौजूद हैं। बेंगलुरु में महिला बाइकर का पीछा करने और परेशान करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। वीडियो बनाने वाले के दखल के बाद आरोपी भागे। हैदराबाद में बुर्का पहनी महिलाएं शादी समारोह में कई महिलाओं के पर्स चुराकर फरार हो गई। दोनों महिलाओं के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में हुए हैं रिकॉर्ड। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया है मामला दर्ज। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। हरियाणा के कैथल से कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो आया है सामने। कश्मीर युवक से स्थानीय युवक वंदे मातरम बोलने के लिए कह रहे थे, जिसको लेकर अब बढ़ गई है सियासी तपिश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला, जान से मारने की दी गई धमकी। राज्य छोड़ने को भी कहा गया। घर में घुसने के आरोप पर शुरू हुआ था ये पूरा विवाद। कांगड़ा में कश्मीरी शॉल विक्रेता से मारपीट का मामला पहुंचा राहुल गांधी के भी पास। राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से तुरंत ही कार्रवाई करने को कहा है। कैथल की घटना की पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने निंदा की है। पोस्ट कर कहा कि आप कश्मीरियों के साथ गाली गलौज और बदसलूकी करते हैं और फिर आसानी से उन्हें राष्ट्र विरोधी भी करार दे देते हैं। मुंबई में रजा अकेडमी के अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी की अगुवाई में हुआ विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हुई हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की निंदा की गई। तो वहीं संगठन ने कहा कि हिंसा को भारतीय मुस्लिम समुदाय नहीं करेगा बर्दाश्त। सहारनपुर में सेना की फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। 4 जवान घायल, 2 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल में घायलों के बेहतर इलाज के लिए इंतजाम किए गए। लखनऊ में केजीएमयू मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन है जारी। कई अस्पताल के चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एसिड सर्वाइवर्स ने निकाला मार्च। आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ कार्रवाई और नई कमेटी बनाने की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हुई दबंगई। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दर्ज किया मामला। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी को लेकर हुआ था पूरा विवाद। प्रयागराज माघ मेले से पहले जमीन और सुविधाओं पर घमासान हुआ। साधु संतों और कई धार्मिक संस्थाओं में गहरी नाराजगी है। कहा कि माघ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में उनके साथ की जा रही है उपेक्षा। अहमदाबाद में क्रिसमस और नए साल की सजावट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। हिंदू भगवा सेना ने पैलेडियम मॉल में विरोध प्रदर्शन किया। मॉल में काफी नुकसान भी पहुंचा है। मुख्यमंत्री बस सेवा के तहत ओडिशा में छात्रों की मुफ्त यात्रा। राज्य के शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंडा ने कहा कि दूर से आने वाले छात्रों को पढ़ाई में से सहायता मिलेगी। चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे से बच्चों को वापस स्कूल लाने की है कोशिश। नवादा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर स्टाफ की कमी की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। काउंटर खाली रहने से भटकते रहे यात्री। कर्मचारियों ने कहा कि जनरल और रिजर्वेशन काउंटर पर एक ही स्टाफ, ब्रेक के समय खाली रहता है काउंटर। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में जंगली जानवरों के बीच एकता की दुर्लभ तस्वीर सामने आई। मगरमच्छ के बंदर पर हमला करने के बाद पानी में कूदा बंदरों का झुंड। बंदर को बचाने के लिए मगरमच्छ का दूर तक किया पीछा। महोबा में डसने वाले सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा किसान। खेत में पानी भरते वक्त सांप ने किसान को काट लिया था। अस्पताल में भर्ती किसान की हालत गंभीर बनी हुई है।
राजस्थान के जैसलमेर में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। नए साल के जश्न के लिए शहर में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे पर्यटक। लोगों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे पूरे इंडिया से लोग पहुंचे हैं जैसलमेर। नए साल से पहले वाराणसी में श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा सांस्कृतिक आयोजन स्थल, खान पान, पारंपरिक पोशाक वाली जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर में कई जगह बड़े वाहनों का प्रवेश रोका गया है। हिमाचल प्रदेश में नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का पहुंचना जारी है। प्रदूषण से बचने के लिए काफी लोग पहुंचे हैं मनाली। ट्रैकिंग करने वालों को बर्फ नहीं मिलने की वजह से हुई निराशा। नए साल से पहले बड़ी संख्या में मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे लोग। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। तमिलनाडु के शिवगंगा में मंडल पूजा उत्सव। अयप्पन मंदिर में मंडल पूजा उत्सव का आयोजन हुआ। हजारों भक्तों ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए।